फील द डिवाइन लव। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास जो काफ़ी आपको डोमिनेट करता था, उनके लाइफ में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, पर उनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हो रहा था, क्योंकि गलती का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि आप उनको बार बार माफ़ कर रहे थे, आप उनकी गलतियों को क्षमा कर रहे थे, ठीक है, आप उनकी गलतियों को अनदेखा कर रहे थे। लेकिन जब आपने रिप्लाई करना प्रारंभ किया, तब उनको अपना दुख इतना ज़्यादा लगने लगा। जो दुख आपने कई सालों तक जो है सहन किया, वो दुख उनको लगता है कि वो दुख है ही नहीं। उनको अपना जो छोटा सा जो उनकी गलती का आपने एहसास कराया कि आपने ये गलती किया है, वो चीज़ उनको इतना ज़्यादा भारी लग रहा था। तो ये बहुत ही डिसीट व्यक्ति है, बहुत ही छली व्यक्ति है, बहुत ही झूठे व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति आपको डोमिनेट करना चाहते थे, हर वक्त ये व्यक्ति आपको डोमिनेट करना चाहते थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो फाल्स है, बहुत ही झूठा है, बहुत ही चालाक है, ठीक है, और इनके चेहरे पर मास्क है और आपको बहुत देर से पता चला। दूसरी, किसी ने आपके मनी पर, आपके पर्सनल लाइफ पर, किसी ऐसे व्यक्ति ने, या आपके आसपास के भी हो सकते हैं या आउटसाइडर भी हो सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके मनी पर और आपके पर्सनल लाइफ पर, आपके फैमिली लाइफ पर बहुत ही, मैं ये कहूँगी कि बहुत ही निगेटिव स्टकनेस क्रिएट किया था। एक काली क्रिया हम कहेंगे जो इन्होंने किया था, जिसकी वजह से आप कितना भी एफर्ट करें, कितना भी आप मेहनत करें, ये किसी का फॉल्स ईगो था। कितना भी आप मेहनत करें, आप उस स्टेटस तक ना पहुंच पाए, कितना भी आप मेहनत करें, आपको वो चीज़ें ना मिल पाए। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ दोनों ही स्थिति में। यदि कोई डोमिनेट करने वाले इंसान है, आपको उनके लाइफ में टावर मूवमेंट लाया गया, जिसे कहते हैं परमात्मा जी की लाठी, है ना, उन पर सबसे पहले पड़ी। भले ही उनको ये समझ में बाद में आया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके गलतियों का एक, जैसे रहता है ना, घड़ा भर जाना, तो वो भर गया था। अब यहाँ पर जिन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, उनको तो समझ में आ रहा है, जिन्होंने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, उनको तो समझाया जा रहा है, अभी भी उनको कुछ हद तक के समझ में नहीं आया है, जिसकी वजह से अभी भी उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस है। और उनको तब तक उनको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा जब तक वो इन चीज़ों को नहीं समझते कि गलती पूरी तरीके से उनकी थी, ठीक है, और पूरी तरीके से उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश की। आपके साथ मैं ये कहूँगी कि जैसा व्यवहार आप कर रहे थे, वैसी वैल्यू उन्होंने आपको नहीं दी। आपके ही सामने में किसी और को उन्होंने वैल्यू दी, और इन सब के बाद भी आपने उनको सम्मान दिया, रेस्पेक्ट दिया। लेकिन एक समय आया जब आपने मूव ऑन किया, जब आप उनके तरफ पीठ करके बैठे, तब उनको समझ में आया कि आपकी वैल्यू क्या है। जब आपने उनको ये समझा दिया कि अगर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो भी ऐसी उम्मीद ना करें। जब आपने उनको ये समझा दिया, क्योंकि ये टावर मूवमेंट आना ही होता है, लेट गो आपको करना ही होता है, ठीक है, तब उनको ये चीज़ें समझ में आई। और जिसने भी आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस किया है, जिसने भी आपके पर्सनल लाइफ में जो है प्रोजेक्शन किया है, मैं प्रोजेक्शन इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये छोटा शब्द लगता है, लेकिन बहुत बड़ा क्रिया यहाँ पर मुझे नज़र आया, ठीक है। आपके मनी और अबंडेंस को रोकने के लिए आपको पूरी तरीके से, मतलब कोई भी व्यक्ति आपकी मदद ना करे, ठीक है, कोई भी आपका अपना, आपका मतलब पराया, कोई भी आउटसाइडर भी आपकी हेल्प ना कर पाए। इस तरीके से एक षड्यंत्र, इस तरीके से एक निगेटिविटी आपके आसपास क्रिएट कर दिया गया था। ना आप किसी से हेल्प ले सके, ना ही कोई और व्यक्ति आपकी हेल्प कर सके। भले ही आपके आसपास के लोगों के पास कितना भी आपकी हेल्प करने की क्षमता है, लेकिन ना आप उनसे हेल्प मांग सके और ना ही कोई और आपकी हेल्प कर सके। ऐसी क्रिया, ऐसी निगेटिव क्रिया इन्होंने क्रिएट की। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है। जैसे जैसे आप परमात्मा जी से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके लाइफ में एक ऐसा समय का चक्र जो है घूम रहा है, ठीक है, कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, परमात्मा जी की असीम कृपा, श्री विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी की कृपा, आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, ठीक है, धन की बारिश होने वाली है। जिस अबंडेंस को, जिस
जिस भी प्रकार से मैनिपुलेट करके आपसे छीनने की कोशिश की गई है वो आपके तरफ ही आएगी। जब भी कोई ऐसी चीज़ें करता है ना तो वो ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें कुछ समय के लिए है, फिर जब ये चीज़ें वापस पलट कर जाएंगी तो कई गुना होकर जाती है और आपको ये अबंडेंस जो आपके लिए रोका गया था उसमें कई गुना ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलने वाला है। ये ऐसी एनर्जी है कि आप अपने लिए तो करेंगे ही, आप अपने अपनों के लिए, जो आपके पीछे जो लोग रहेंगे उनके लिए भी आप छोड़ कर जाएंगे। ठीक है, इस व्यक्ति को जिन्होंने आपकी मनी में, आपके अबंडेंस में जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं अपने ईगो की वजह से, इस व्यक्ति को आने वाले समय में काफ़ी सारे मनी के ब्लॉकेजेस होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ईगो की वजह से, अपने फाल्स ईगो की वजह से सारी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की। और उनको, जैसे कि मैंने कहा, दोनों ही स्थिति में परमात्मा की लाठी पड़ चुकी है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अद्भुत एनर्जी यहाँ पर आपकी मुझे रिसीव हुई है। आपके या आपके किसी क्लोज वन के माइंड में ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया गया है और आपके थर्ड आई चक्र को स्टक किया गया है, जिससे कि आप, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी को कुछ बता ना पाएँ, आप किसी की हेल्प ना ले पाएँ। ठीक है, और आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए, खास तौर पर आपके सोल फैमिली मेंबर को आप कुछ बता ना पाएँ, उनको आप कुछ समझा ना पाएँ। ठीक है, और आप उनसे डिस्टेंस हो जाए, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो उनको उनके कर्मा का फल बिल्कुल मिलेगा 11 महीने के अंदर। ठीक है, 11 मंथ के अंदर जिन्होंने भी आपके साथ बहुत ही निगेटिव क्रिया की है ना, उनका जो है कर्मा वैसे भी प्रारंभ हो चुका है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक इनका साइकिल चलने वाला है। जिन्होंने आपसे आपका धन छीनने की कोशिश की, जिन्होंने आपके धन में, अबंडेंस में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की, वो इसी प्रकार रोएंगे। ठीक है, उनको अपने किए का, जैसे कहते हैं ना कि शर्मिंदा, उनको अपने किए का बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की। इस वजह से उनके, कभी कभी ऐसा होता है ना कि रंग से राजा बनना और राजा से रंग, तो इस प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, तो जिस प्रकार का कर्म होगा, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि वक्री शनि है, तो जो शनिदेव जी की कृपा जब होती है ना, तो इसी प्रकार की एनर्जी होती है। आपने जो कर्मा किए हैं, आपको उस कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने भी आपके पर्सनल लाइफ में 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी अपने अहंकार के कारण जो किया है, उनको उनका रिप्लाई, उनको उनका जवाब मिलेगा कि जो चीज़ें आपने ये सारी चीज़ें की है, आप इन सारी चीज़ों को अब खुद के लाइफ में देखिए। ठीक है, जो आपने किसी और के तरफ 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी भेजी है, अब आप इस चीज़ों को सहन करके देखिए कि ये चीज़ें भेजना आसान है। जब आपके तरफ ये सारी चीज़ें होती है तो आपको कैसा फील होता है। एंजल्स आपके यही कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में टेम्परेस का कार्ड है। आप में से कुछ लोग फायर साइन के हो सकते हैं, धनु राशि के आप हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए दी चैरियट, तो आपके लाइफ में जो सक्सेस है ना, आपके पर्सनल लाइफ में, आप जैसे कि मैंने कहा हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है और उसमें 6 की एनर्जी है, तो जून के मंथ से आपके लाइफ में जो है एक पॉजिटिव बदलाव आना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, जून के मंथ से आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आना प्रारंभ हो गया है, जो कि जुलाई के मंथ में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। आप डेवोटी हैं, आपको एक नेतृत्व करने, आपके अंदर ना नेतृत्व की क्षमता है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चाहे कोई भी कार्य करें, जब आप कोई चीज़ को अपने हाथ में लेंगे ना, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप करते हैं, क्योंकि आप एक डेडिकेटेड व्यक्ति हैं, आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, आप एक निष्ठावान व्यक्ति हैं। आपको भले ही किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन आपको परमात्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि लोग आपसे सीखना चाहते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो दिल से करते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी, और वो क्वालिटी आपकी जून और जुलाई के मंथ में निकल कर बाहर आएगी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। ठीक है, जिस वैल्यू को, जिस आपके अंदर जो खूबियां हैं, उसको जिसने भी दबाने की कोशिश की, ठीक है, वो खूबियां कई गुना होकर आपके लाइफ में बाहर आने वाला है। और आप में से कुछ लोग एक
नई ऊर्जा अपने अंदर फील करने वाले हैं जुलाई के मंथ में। एक नई राह, किसी के लिए नया वर्क हो सकता है, किसी आप में से कुछ लोगों को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यदि आप वेट कर रहे हैं। कोई बिजनेस आपका नया प्रारंभ हो सकता है जिसमें आपको मनी फाइनेंस जो है मिलने वाला है। आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, आपके लाइफ में रिकवरी चल रहा है। ये चीज़ें अप्रैल के मंथ से प्रारंभ हुई मुझे जो नज़र आ रहा है, और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आपके तरफ साइकिक अटैक भेजा गया, आपके बारे में गॉसिप किया गया, आपके लिए निगेटिव क्रिया की गई, जहाँ पर आप पूरी तरीके से निष्बल हो जाए, पूरी तरीके से आपका जो कहते हैं ना कि आपके अंदर बल ही ना रहे, ना इमोशनली और ना ही फाइनेंशियली, लेकिन आपको पूरी तरीके से संभाला है परमपिता परमात्मा जी ने। एस ऑफ वांड्स, आपके तरफ वो एनर्जी बिल्कुल भी असर नहीं की है, 1 या 2%, ठीक है, उससे ज़्यादा वो असर नहीं किया। किसी ने आपको इतना तक के वो किया था कि आप जैसे कहते हैं ना बेड रेस्ट उस तरीके की, लेकिन आपने कभी भी ये चीज़ें नहीं की। आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, प्लस आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी। अवेकनिंग के समय में ये सारी चीज़ें हुई जहाँ पर आपको आपके एंजल्स ने संभाला, जहाँ पर आपको आपके परमपिता परमात्मा जी ने संभाला, आपके इष्ट देव जी ने आपको संभाला। नाइट ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैंने कहा, जिसने भी आपके मनी अबंडेंस में यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, उनके खुद के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही धीमी गति से उनके लाइफ में जो है धन आ रहा है। अब वो आपके तरफ मदद के हाथ बढ़ाने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए वो आपसे मदद मांगने वाले हैं, क्योंकि अब वो ये देख रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके लाइफ में प्रोग्रेस है, तो बिल्कुल परमात्मा जी की असीम कृपा है। अब उनको ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। 7 की एनर्जी है जुलाई के मंथ में। इनमें से कुछ लोगों का कॉल या मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके पीठ में छुरा किया है, ठीक है। इनमें से कुछ लोग थर्ड सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। या ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने आप को आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन में समझती थी, ठीक है। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन ये क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर भी मैं कहूँगी 4 की एनर्जी है। परमपिता परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से संभाला है। इस व्यक्ति का फॉल्स ईगो था, जिसकी वजह से इन्होंने सारी चीज़ें क्रिएट की और अपने ही लाइफ में ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। निगेटिव तरीके से इन्होंने आपकी तरफ, देखिए मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, वो आपकी सोच पर होता है ना। तो इस व्यक्ति ने आपके लिए जो भी निगेटिव चीज़ें सोची, वो सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि उनके लाइफ में ही हो रहा है, ठीक है। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि किसी और के साथ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर आपके जैसे स्पिरिचुअल पर्सन के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिचुअल यात्रा में आपके एंसेस्टर्स की कृपा रहती है। यहाँ पर आप क्वीन की एनर्जी में आने वाले हैं, अद्भुत, ठीक है। आप एक क्वीन की एनर्जी में आने वाले हैं। सब कुछ जैसे कि मैंने कहा कि आपने संभाल लिया, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले लिया। मतलब आप ना, आपके अंदर अब लोगों पर एक तो पारखी नज़र हो गई आपकी कि किन पर किस वक्त में किस तरीके से भरोसा करना चाहिए, कितना किसको महत्व देना चाहिए, कितना किनको, जैसे कहते हैं ना कि अपने हाथ में सब कुछ रखना। पहले आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई भी जिम्मेदारी उस तरीके की एनर्जी नहीं थी, लेकिन आपने उन चीज़ों को अपने हाथ में जब लेना प्रारंभ किया, सब कुछ बिल्कुल सही होने लगा। और जिन्होंने आपको नीरसता में भेजा था, वो खुद नीरसता में है, वो खुद काफ़ी डीमोटिवेट हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके हाथ से क्या चीज़ चले गया, उनके लाइफ में क्या चीज़ें टावर आई, किस प्रकार से हुआ, बहुत ही सडन हुआ। जिस तरीके से उन्होंने मनी का प्रयोग किया, उनके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं कि आप एक स्टार हैं, ठीक है। वो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आप एक स्टार की तरह हैं। आपके लाइफ में सब कुछ वो हो रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अद्भुत आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। जिसने भी आपके स्टार की एनर्जी को कहीं ना कहीं चैलेंज किया, निगेटिविटी सेंड किया, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, बार बार पीछे मुड़कर आपको देखा, आपके अबंडेंस को, आपकी सक्सेस को, आपके पर्सनल लाइफ को और आपके प्रोफेशनल लाइफ को, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से हील हो गई है। आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का स्टकनेस अब नहीं है।
जो भी ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से डिवोटी है, जो पूरी तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं, अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं और अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस तरीके से जो है रख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये मार्गदर्शन है कि अब आपके लाइफ में कोई भी स्टकनेस नहीं है। कुछ लोगों के लाइफ में जो स्टकनेस है वो पूरी तरीके से हील हो रहा है। आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि पिछले जो महाशिवरात्रि के समय में कुछ लोगों का यहाँ पर रियूनियन हुआ है और ये पूरी तरीके से माता जी की कृपा है, पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। यहाँ पर आपने ड्रीम देखा होगा कि आप अपने सोलमेट के साथ कहीं ना कहीं सोलमेट से मिल रहे हैं या अपने सोल फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं। ये भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहिए, आपको अपनी एनर्जी को इम्ब्रेस रखना है, ठीक है। हमेशा आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहना है, आपको योगा के पाथ में रहना है, आपको मेडिटेशन करना है। हो सकता है आने वाले समय में आप इस स्पिरिचुअली इतना तेज गति से आप आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। श्री हनुमान जी बाबा जी आपको राह दिखा रहे हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, माँ काली माता जी की कृपा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, जिन भी स्वरूप को मानते हैं, उस स्वरूप में परमात्मा जी हमेशा आपके साथ हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप राइट पाथ पर हैं, आप अपने स्थान पर सही हैं। जो भी व्यक्ति जो आपके आसपास हैं, वो व्यक्ति यदि सही राह पर नहीं है तो उनको सही राह पर भेजा जा रहा है, उनको उनका कर्मों की शुद्धि की जा रही है, उनको उनके माइंड में जो भी निगेटिव थॉट है उसको हटाया जा रहा है। और जिन लोगों ने भी काली क्रिया की है वो सारी चीज़ें बैकफायर की जा रही है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपको हमेशा से ही लगता था कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपको अपने इंट्यूशन की बात सुननी चाहिए। यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ छल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए, अपने परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और फिर आपको अपने इंट्यूशन की बात को ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि दैवी एक रूपता, परमात्मा जी एक है, परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। तो आपके लिए ये रास्ता था और आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करें और वो चीज़ें नहीं हो रही है, तो यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं, बाबा जी का संदेश है, यहाँ पर माता जी का संदेश है कि आपके लाइफ में यदि कोई चीज़ें नहीं हो रही है, रुक रही है ना, तो थोड़ा रुक जाइए। यदि आप एक डिवोटी हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो आपको हमेशा ही सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। आपके लिए कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर से बेहतरीन है आपके सक्सेस के लिए। क्योंकि अभी आपके कोई क्लोज वन है जिनकी कर्मों की शुद्धि होनी बाकी है, तो उनके कर्मों की शुद्धि जब पूरी तरीके से क्लींस हो जाएगी, तब आपके लाइफ से दुखों का जो सामना आपने किया है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा और आपके लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपके कर्मों की शुद्धि के साथ साथ आपके किसी क्लोज वन की कर्मों की शुद्धि भी यहाँ पर चल रही है, जिनके लाइफ में हो सकता है यही व्यक्ति फाल्स ईगो में है या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनके राह दिखाया जा रहा है, और यदि आपके सोल फैमिली मेंबर में है तो उनको राह दिखाया जा रहा है, यदि आपके कार्मिक में है तो इनसे पूरी तरीके से आपको डिस्टेंस कर दिया जाएगा और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो आप जब ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसे मैनिपुलेट करने वाले लोगों से जब दूर जाएंगे, जब आप डिस्टेंस में रहेंगे, तब आपके लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रोथ है। यही कारण है कि ऐसे लोगों को आपके लाइफ से पूरी तरीके से हटाया जा रहा है, पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जा रहा है, चाहे इमोशनली चाहे आप दूर जा रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ों को फील किया है, अभी भी आप बहुत सारी चीज़ों को फील करें। तो जो आपका इंट्यूशन कहता है उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो सोचें वो सही है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग करके, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं वहाँ पर आप बैठकर मंत्र जाप करके, मेडिटेशन करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर आप निकाल सकते हैं। जिस भी प्रकार से आपको आता है, यदि आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो आप अपने लिए रीडिंग कीजिए,
अगर आप एक हीलर हैं तो आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहिए और पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए, क्योंकि आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रेकी हीलिंग सीखने के लिए और रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।